तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक यूपी। दोस्तों, जब जब चुनाव प्रदेश में होता है या फिर देश में होता है, चाहे वह लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, जैसा कि अब बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो ऐसे में जब जब किसी प्रदेश में चुनाव होता है या फिर देश में चुनाव होता है, तो एक पार्टी के खिलाफ मीडिया के लोग कितना दुष्प्रचार करते हैं आपको आज मैं दिखाऊंगा। एक वीडियो क्लिप मेरे पास हाथ लगी है और उस वीडियो क्लिप में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी को बैठाकर उनसे ऐसा सवाल किया गया और उसका जवाब भी बीएसपी चीफ मायावती जी ने मुंहतोड़ जवाब दिया पत्रकार को। मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा, उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और हो सके वीडियो को शेयर करिए। दोस्तों, सामने ज्वाइन का बटन है, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो आप सोचिए, अब बहुजन समाज पार्टी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, और जो क्लिप मेरे हाथ लगी है दोस्तों, उस क्लिप में बीएसपी चीफ मायावती जी ने राजनीतिक से संन्यास लेने तक की बात कही है दोस्तों। तो आप सोचिए कि बीएसपी चीफ कितने निष्पक्ष नेता है, कितनी दूरदर्शी नेता है। वीडियो में आपको दिखाऊंगा, उसके बाद आगे बातचीत करेंगे। मैं बता दूं, बहुजन समाज पार्टी देश की राष्ट्रीय पार्टी है, सभी को मालूम है, मीडिया को मालूम है, सरकार को मालूम है। फिर भी मीडिया के लोगों के पास ऐसी कोई फोटोज नहीं है, कोई वीडियोज नहीं है जिसमें मायावती जी किसी इनलीगल नारे को लगा रही हैं। फिर भी मीडिया के लोग बीएसपी चीफ से ऐसे सवाल करते हैं और बीएसपी चीफ मायावती जी ने राजनीति छोड़ने की बात कही दी है दोस्तों। उन्होंने कहा, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगी अगर जिस दिन आप लोग ये प्रूफ कर दोगे। आखिरकार वो वीडियो क्या कुछ है दोस्तों, आप समझिए कि बहुजन समाज पार्टी लगातार जितने भी देश में महापुरुष हुए, चाहे वो एससी समाज हो, एसटी समाज हो, माइनॉरिटी समाज हो, तमाम महापुरुषों की विचारधारा पर काम करने वाली बहुजन समाज पार्टी है। तमाम पार्टियां लुभावने वादे करती है कि हम महापुरुषों की विचारधारा पर काम करेंगे, लेकिन कोई भी खरा नहीं उतरता है सिवाय बहुजन समाज पार्टी के। जो चीजें हैं वो निष्पक्ष अपडेट में आपको बताने का काम करता हूं। मैं किसी पार्टी, किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी संगठन का समर्थन या खंडन नहीं करता, लेकिन एक पत्रकार की उसकी जिम्मेदारी होती है कि निष्पक्ष जानकारी आपको दे और पहुंचाए आपके बीच, और निष्पक्ष जानकारी लेकर मैं आपके बीच आया हूं। सबसे पहले आइए मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद आगे हम बातचीत करेंगे दोस्तों। तो सुनिए, इस वीडियो में इंडिया टीवी के पत्रकार ने बीएसपी चीफ मायावती जी से क्या कुछ सवाल कर रहे हैं और मायावती जी तगड़ा जवाब दे रही हैं। सुनिए सबसे पहले वीडियो। एक जमाने में बीएसपी का ही नारा था कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। मेरी आवाज में या मान्यवर कांशीराम जी की आवाज में पूरे इंडिया में कोई ये बता दे कि ये बात मैंने कही है, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगी। आप जब भाषण देने जाती थी तब इस तरह के नारे तो आप लगते बताओ, थे। आपने सुना है? आपके पास रिकॉर्ड है? कोई मेरी आवाज टेप है तो बताओ। आपकी आवाज नहीं, लेकिन ऐसे पब्लिक मीटिंग में नारे तो लगते थे, दीवारों पर नारे लिखे जाते थे। बिल्कुल नहीं, आप जैसे लोग दीवारों में रात को जाके लिखाते हो। तो वीडियो आपने देखा। इस वीडियो में पत्रकार ने कहा दोस्तों कि बीएसपी का एक समय नारा हुआ करता था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तो आप सोचिए कि मायावती जी कभी इस तरीके से इन शब्दों को इस्तेमाल कर सकती हैं। और मायावती जी एक दूरदर्शी नेता है दोस्तों, उनको जिंदा देवी मानते हैं बहुजन समाज पार्टी के लोग, बहुजन समाज के लोग। तो एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल लीडर दोस्तों क्या इस तरीके के शब्दों का, शब्दावली का इस्तेमाल कर सकती है? लेकिन मीडिया के लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं है, फिर भी जनता इस तरीके के विपक्ष के लोग नारा लगाते हैं। और उस नारा को मीडिया के पत्रकार बंधु ने बीएसपी चीफ से पूछा और मायावती जी ने कहा, अगर आपको मेरी आवाज में या फिर माननीय कांशीराम जी की आवाज में पूरे इंडिया में कोई बता दे कि इस बात को मैंने कही है, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगी। तो आप सोचिए, मायावती जी कह रही है कि पूरे राजनीति से संन्यास ले लूंगी अगर इंडिया में कोई मुझे बता दे मेरी आवाज में या फिर माननीय कांशीराम साहब जी की आवाज में इस तरीके के नारों को बीएसपी के मंच से लिया गया है, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगी।
और पत्रकार के पास इसके बाद कोई जवाब ही नहीं बचता है दोस्तों। वहीं पत्रकार ने फिर कहा दोस्तों, आपने सुना कि आप जब भाषण देने जाती हैं तो इस तरीके के नारे लगते हैं पब्लिक में। तो मायावती जी ने कहा, कोई वीडियो फोटो है आपके पास, कोई बता देगा कि मायावती जी ने नारा लगाया है? जनता है, जनता तो विपक्ष के लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर कोई फोटोज कोई वीडियो है तो मुझे दीजिए। लेकिन पत्रकार के पास कोई फोटो वीडियो होगा तब तो देगा पत्रकार। उसके बाद दोस्तों मैं बताऊं, पत्रकार ने फिर कहा दीवारों पर नारे लिखे होते हैं, तो वहां पर इंटरेस्टिंग जवाब बीएसपी चीफ मायावती जी ने दिया। पत्रकार ने कहा कि दीवारों पर नारे लिखे रहते हैं, तिलक तराजू और तलवार, इस तरीके के नारे। और मायावती जी ने पत्रकार को जवाब दिया, आप जैसे लोग दीवारों पर रातों में जाकर ये नारा लिखकर चले आते होंगे। पत्रकार के पास फिर भी कोई जवाब नहीं। तो ये है मायावती जी का रुतबा, उनकी हैसियत मायावती जी की। दोस्तों आप जानते हैं उन्होंने 4 बार भारत के सबसे बड़े प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में शासन किया, और उनका जो शासन काल था आज सभी सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद और सरकार खुद सराहना करती है कि उस सरकार मायावती की थी, जिस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी लोग निडर होकर, चाहे रात हो, दिन हो, दोपहर हो, किसी भी टाइम वो लोग कहीं आ जा सकते थे। ये चीज सभी लोग याद करते हैं। उस समय शिक्षा सबको मिलती थी, रोजगार सबके पास था, लेकिन फिर भी बीएसपी चीफ के खिलाफ इस प्रकार से नैरेटिव फैलाना, खासकर जब जब चुनाव आता है देश में, प्रदेश में, तो दोस्तों इस प्रकार के वीडियो लगातार वायरल किए जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि ऐसे वीडियो का जवाब बीएसपी के लोग बिल्कुल भी नहीं देते। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को इस तरीके के वीडियो से कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता है, लेकिन मैं आपको निष्पक्ष जानकारी बताने का प्रयास करता रहता हूं दोस्तों। तो आप सोचिए, मायावती जी एक दूरदर्शी नेता है, फिर भी उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया जाना कहां तक ही उचित होता है। मायावती जी ने साफ साफ कहा कि इस प्रकार से जो नारे आप बता रहे हैं पत्रकार महोदय, अगर मुझे कोई वीडियो, मेरी फोटोज कोई दिखा दे इस प्रकार के नारे लगाते हुए, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगी। लेकिन पत्रकार के पास जब फोटो वीडियो होगा तभी तो देगा। जब मायावती जी ने कभी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं किया तो वीडियो फोटो बनेगा कहां से? तो आप क्या कुछ सोचते हैं पूरी अपडेट पर? मायावती जी ने भी कहा कि आप जैसे लोग दीवारों पर जाके नारे इस तरीके के रातों में लिख कर चले आते होंगे। पत्रकार हंसता रह गया, कोई जवाब नहीं था और जवाब नहीं दे पाया। तो ये है बहुजन समाज पार्टी की ताकत, बहुजन समाज पार्टी का जवाब देने का तरीका। आरोप तो प्रत्यारोप लगातार लगते रहते हैं, लेकिन इस आरोप को कोई साबित नहीं कर पाता है दोस्तों। और मायावती जी ने पत्रकार को तगड़ा जवाब दिया दोस्तों। आप क्या कुछ सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। लगातार आपको मैं निष्पक्ष अपडेट से रूबरू करवाने का प्रयास करता रहता हूं। तो आपको अपडेट कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिएगा। कहां से आप वीडियो देख रहे हैं, छोटी सी जानकारी आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा दोस्तों। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जो भी नई अपडेट आएगी आपको बताने का काम जरूर करूंगा। तो चलिए मिलता हूं कुछ अगली अपडेट में। आप बने रहे आपके अपने भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक यूपी पर।